इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी की सियासत से। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य के घर सीएम योगी भोज पर पहुंचे हैं और संगठन मंत्री बीएल संतोष, जो इस वक्त लखनऊ में हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये सूत्र बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के घर बीएल संतोष भी मौजूद हैं। तो बीएल संतोष और सीएम योगी का केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचना एकदम से यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में कहा था कि 2022 में यूपी में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, ये आला कमान तय करेगा। इसके बाद से अब ये कहा जा रहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच ऑल इज नॉट वेल। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता उमेश पाठक के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उमेश, क्या ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, एकदम से ये भोज का कार्यक्रम बना, और कैसे देखें इसको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, संघ का केंद्रीय कार्यालय भी है। कृष्ण गोपाल कई दिनों से यहाँ पर हैं, 2-3 दिनों से यहाँ पर मौजूद थे। उनको भोज पर आमंत्रित किया गया था। इसके साथ ही कोर कमेटी को भी आमंत्रित किया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आमंत्रण मिला था। तो चुनाव के पहले इसका एक सियासी समीकरण ये भी निकलता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों पार्टी के अंदर कई मतभेद थे और ख़ास करके केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ती थी, जिस तरह के बयान आ रहे थे, उन सब चीज़ों को कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर उसको ये सिखाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव के पहले हम साथ साथ हैं। तो कुल मिलाकर के मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस भोज के जरिए, जिस भोज में न सिर्फ संघ के पदाधिकारी मौजूद है, कोर कमेटी के मेंबर भी मौजूद है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ कालिदास यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं भोज के लिए। बिल्कुल, लेकिन उमेश, जैसा कि बैठकों का एक लंबा दौर पहले ही चल चुका है उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ में है, संगठन मंत्री बीएल संतोष जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो तो इस भोज में भी जा रहे हैं। तो क्या ये माने कि इस मीटिंग के बाद वो जिन मनभेद और मतभेद की आप बात कर रहे थे, उनको सुलझाने पर एक कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है? कुछ इस भोज के बाद क्या सुर बदले नजर आ सकते हैं? जी, पिछले दिनों जिस तरह से बयान सामने आए थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के और जिस तरीके से फीडबैक था, उसके बाद तो ये लग रहा था कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद जिस तरह से संगठन में मोर्चों पर लोगों की तैनाती की गई है, आयोगों में तैनाती की गई है, संगठन में जिस तरीके से उपाध्यक्ष बनाया गया AK शर्मा को, तो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ इन सारी चीज़ों को लेकर के। और शायद यही वजह है कि इस भोज के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक है और सभी लोग साथ साथ हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के घर, और केवल केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टीवी9 से बातचीत में यही बात कही थी जो केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी उमेश, कि 2022 में आला कमान तय करेगा। इसको लेकर कहा जा रहा था कि क्या पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, ओबीसी चेहरे हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? संगठन में क्या उनको कुछ और ज्यादा नेगोशिएशन यहाँ पर चुनाव आते आते वो करना चाह रहे हैं? ये माने कि आने वाले दिनों में ये दिखेगा, जिनकी आप बात कर रहे हैं नियुक्तियों में या कैबिनेट एक्सपेंशन अगर होता है, वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो वो चीज़ हमें वो दिखेगी उन चेहरों में भी जो आएंगे, नए चेहरे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, संगठन के विस्तार की बात की जाए या फिर निगमों और जितने भी मोर्चे हैं उस पर नियुक्ति की बात की जाए, इस पर भी कहीं पर सहमत नहीं थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व से, तब ये तय हुआ कि मोर्चों को और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, उस पर नियुक्ति की जरूरत है और नियुक्तियाँ की भी गई। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन में ज़्यादा सक्रिय रहे केशव प्रसाद मौर्य। वो विश्व हिंदू परिषद से लेकर के RSS से लेकर के, और एक लंबा अनुभव उनका पार्टी के संगठन का रहा है। और जब भी केंद्रीय संगठन आता है, चाहे वो RSS का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, तो उससे लगाव हमेशा केशव प्रसाद मौर्य का बना रहता है। और उसी के चलते उन्होंने भोज पर सबको आमंत्रित किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रण दिया गया था, जिसके तहत सब लोग पहुंचे हैं। लेकिन एक सांकेतिक राजनीति यानी कि मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से बयानात सामने आए थे, जिस तरीके से नाराजगी लोगों में दिखाई पड़ी, बयानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप जिन बयानों की तरफ इशारा कर रहे हैं उमेश, वो बयान एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 2022 के चुनाव में चेहरा कौन होगा ये आला कमान तय करेगा। एक हिसाब से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और मैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री हूँ, और मुख्यमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सदा से ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो तय करता है और केंद्रीय नेतृत्व तो जो भी तय करता है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी
उसका पालन करती है और जैसे परंपरागत तरीके से पहले से हुआ है वैसे आगे भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। क्या ये भी माने उमेश कि एक तरह से कार्यकर्ताओं में जो एक कंफ्यूजन सी थी कि आखिर संगठन में क्या चल रहा है, एक मैसेज कार्यकर्ताओं को भी देने की कि नहीं हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है और हम जो भी थोड़ी बहुत मनभेद की बात है वो हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे, क्या ये आला कमान की एक कोशिश ये भी माने जिसके तहत आज इस भोज में पहुंचे हैं सीएम योगी केशव मौर्य के घर? जी बेशक इसको समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पार्टी में और संगठन में और ख़ास करके सरकार के अंदर जिस तरीके के बयान सामने आए, जैसे मनभेद की बातें चल रही थी, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। डैमेज कंट्रोल में बीजेपी आ चुकी है, पूरे मूड में आ चुकी है और जिस तरीके से संगठनात्मक बैठक हो रही है, संगठन को जिस तरीके का आगे बढ़ाया गया, जैसे मोर्चों पर गठन किया गया, खास करके क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन को भी साधा जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई नाराज़ होता है, क्योंकि तमाम दल ऐसे हैं जो कि बीजेपी से अपनी मांगे, बीजेपी के सामने अपनी मांगे रख चुके हैं, जो छोटे दल हैं, ऐसे में उनकी नाराजगी सारे समीकरणों पर चर्चा होनी है और शायद इसी चर्चा के मायने को लेकर के संगठन की बैठक हुई और संगठन बिल्कुल, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस भोज में पहुंचा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब स्वतंत्र देव जी से पूछा जाए जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो कहते हैं कि नहीं योगी जी के फेस पर हम लड़ेंगे, और जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछो तो वो कहते हैं नहीं आला कमान तय करेगा। तो यानी दो बड़े नेता, दोनों की अलग अलग लाइन, ये बताता है कि कैसे बर्फ अभी पिघली नहीं है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच, और उसी बर्फ को पिघलाने और ये दिखाने कि पार्टी में ऑल इज वेल शायद ये कवायद हो रही है, लेकिन इसका क्या आगे हल असर आएगा, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये तो आगे पता चलेगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।